नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे 15 राज्यों के 56 राज्यसभा चुनाव की, और जहां पर कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ अतिरिक्त उम्मीदवारों को उतारकर पूरी लड़ाई को बड़ा रोमांचक बना दिया है। लोकसभा चुनाव के पहले इतनी बड़ी संख्या में राज्यसभा चुनाव एक तरीके से लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। 15 राज्य मतलब देखें तो पूरा देश एक तरीके से कवर हो जा रहा है, और इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ ऐसे प्रत्याशी उतार दिए हैं जिनकी वजह से विरोधी दलों में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है, और अब वो अपने अपने विधायकों को समेट रहे हैं जिससे कि वो क्रॉस वोटिंग न करें और उनका प्रत्याशी जीत जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जो रणनीति बनाई है वो कुछ ऐसी है जैसे हनुमान जी ने बनाई थी जब वो लंका गए थे। लंका में जब रावण ने हनुमान जी को सजा देने का काम किया, पूंछ पर कपड़ा लपेटा गया, वो कपड़ा भी रावण का था, जो तेल लगाया गया वो भी रावण का था, और जो आग लगाई वो भी रावण की थी, और लंका जो जली वो भी रावण की थी। कुछ इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विरोधी दलों को शिकस्त देने के लिए जो अपनी प्लानिंग की है उसमें यही है। ज़्यादातर ऐसे प्रत्याशियों पे दांव लगाया गया है जो दूसरे दलों के हैं, और उनकी वजह से दूसरे ही दलों में क्रॉस वोटिंग का खतरा बढ़ गया है। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 10 राज्यसभा की सीटें हैं, जिनमें से 7 भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए थी और 3 समाजवादी पार्टी के लिए। अगर भारतीय जनता पार्टी ने 7 ही प्रत्याशी लड़ाए होते तो दोनों ही दलों के अपने अपने प्रत्याशी जीत जाते, लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग करने के लिए अपना 8वां प्रत्याशी लड़ा दिया, और 8वां प्रत्याशी भी वो जो समाजवादी पार्टी का कोषाध्यक्ष था। संजय सेठ जो बिल्डर हैं, व्यापारी हैं, और समाजवादी पार्टी के जरिए ही पहली बार वो राज्यसभा पहुँचे थे। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव दोनों के ही वो बेहद करीबी थे, समाजवादी पार्टी में कोषाध्यक्ष भी थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी में खटपट शुरू हुई और संजय सेठ ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ा, उसके बाद से अखिलेश यादव और उनके जो करीबी कुछ लोग थे उन्होंने संजय सेठ पर हमला बोल दिया, और हर तरीके से उनके बारे में अनाप शनाप बोला जाने लगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब टिकट दिया तो ये कहा गया कि क्यों इस तरीके के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी सांसद बनाना चाहती है। संजय सेठ इस बात को भूले नहीं थे, और जैसे ही उनको मौका मिला उन्होंने पूरा जो मूल था वो ब्याज सहित वसूलने का मन बना लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को अपना 8वां प्रत्याशी बना दिया। अब दिक्कत ये है कि संजय सेठ के जो संपर्क हैं वो समाजवादी पार्टी में भी हैं, और समाजवादी पार्टी से वो उन विधायकों से संपर्क साध रहे हैं जो अखिलेश यादव से नाराज हैं या समाजवादी पार्टी से नाराज हैं, और ये विधायक संजय सेठ के पाले में बताए जा रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी को अपने 3 प्रत्याशी जिताने के लिए सिर्फ 3 वोट की ज़रूरत है, और भारतीय जनता पार्टी को अपना 8वां प्रत्याशी जिताने के लिए 10 वोटों की ज़रूरत है। एक तरीके से देखें तो लगेगा कि समाजवादी पार्टी की राह आसान है, लेकिन ये राज्यसभा का चुनाव है जहां क्रॉस वोटिंग के बाद भी विधायक पर कोई सीधी कार्रवाई नहीं हो सकती, यानी उसको दल से बाहर नहीं किया जा सकता। दल से बाहर करने के लिए भी एक लंबी प्रोसीडिंग है जो विधानसभा अध्यक्ष के जरिए ही आगे बढ़ती है, और यही वजह है कि इन राज्यसभा चुनाव में विधायक क्रॉस वोटिंग कर जाते हैं। यही डर समाजवादी पार्टी को सता रहा है। अब समाजवादी पार्टी का ये डर कितना जायज़ है ये तो 27 फरवरी को पता चलेगा जब वोटिंग होगी। तब तक समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उसका कोई भी विधायक कहीं नहीं जा रहा है और वो अपने दल के साथ है। वहीं पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं संजय सेठ, उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में सेंध लग चुकी है। समाजवादी पार्टी कुछ भी कहे, लेकिन ऊपरी तौर पे जो स्थितियां पार्टी के सामने हैं उससे साफ हो गया है कि वहां सेंध लग चुकी है। समाजवादी पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य
ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उसी तरीके से एक और विधायक पल्लवी पटेल जो अपना दल कमेरावादी की हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया है और कहा है कि राज्यसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें रंजन और बंचत तो हैं, लेकिन जो पीडीए है वो कहीं नहीं है। रंजन और बच्चन से पल्लवी पटेल का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी ने जो 3 प्रत्याशी राज्यसभा के लिए उतारे हैं उनमें एक आलोक रंजन है जो पहले मुख्य सचिव रह चुके, दूसरी जया बच्चन है जो अमिताभ बच्चन की पत्नी है और वो 5 बार से राज्यसभा में जा रही हैं। तो इस तरीके से देखें तो रंजन और बच्चन के तौर पे पल्लवी पटेल ने इन दोनों लोगों को टारगेट किया है। और जो तीसरे प्रत्याशी हैं रामदिलाल सुमन, सिर्फ वही ऐसे हैं जो दलित बिरादरी से आते हैं, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। इनमें 2 तत्व पूरी तौर से इस लिस्ट से गायब हैं, एक पिछड़ा और दूसरा अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक बिरादरी के भी कई नेता ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अखिलेश यादव बार बार मुस्लिम वर्ग की, अल्पसंख्यक की बात करते हैं, लेकिन जब टिकट देने का नंबर आया तो उन्होंने इसको दरकिनार कर दिया। इस तरीके से समाजवादी पार्टी में एक अंदरूनी कलह है और इसी कलह का फ़ायदा उठाकर संजय सेठ अपनी सीट निकालना चाहते हैं। क्योंकि संजय सेठ समाजवादी पार्टी में रहे हैं तो वहाँ के अंदरूनी हालात वो जानते हैं और तमाम नेताओं के साथ उनके संपर्क हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से अखिलेश यादव के करीबी लोगों ने संजय सेठ पर हमला बोला, उसको लेके संजय सेठ बेहद खफा हैं और वो बदला लेना चाहते हैं। बदला लेने का इससे बढ़िया अवसर संजय सेठ को कभी नहीं मिलने वाला था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के पहले अगर समाजवादी पार्टी में क्रॉस वोटिंग होती है, उसका प्रत्याशी हारता है, तो इसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। और ये कहा जाएगा कि जिस तरीके से एक एक करके इंडी गठबंधन बिखर गया, उसी तरीके से अखिलेश यादव का पीडीए, जिसका वो बड़ा प्रचार कर रहे थे, वो भी बिखर गया है। और अब इन राज्यसभा चुनाव के जरिए जो अंदरूनी हालात हैं समाजवादी पार्टी के, वो खुल के सड़क पे आ गए हैं। जो झगड़ा पार्टी के अंदर का था वो अब सड़क पे है और समाजवादी पार्टी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो इस झगड़े को कैसे निपटाए। बहरहाल जब तक 27 फरवरी नहीं आती और राज्यसभा चुनाव का परिणाम सामने नहीं आता, तब तक समाजवादी पार्टी अपने बचाव में किसी भी तरीके की दलील दे सकती है। समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत ये भी है कि अगर वो अपने विधायकों को एक वरीयता देती है कि वो किस प्रत्याशी को कितने वोट दें, तो वहाँ पे भी वो फंसती नज़र आएगी। समाजवादी पार्टी अपने 2 प्रत्याशी जिता सकती है, लेकिन जो तीसरा प्रत्याशी है उसके लिए उसे अतिरिक्त वोट चाहिए और अतिरिक्त वोट उसके पास है नहीं। जो अतिरिक्त वोट थे जयंत चौधरी की लोकदल के, वो अब उनके साथ नहीं है। लिहाजा समाजवादी पार्टी जिन 2 प्रत्याशियों को जिताएगी, तो एक प्रत्याशी नहीं जीत पाएगा, उसकी तरफ से ये आरोप निश्चित तौर पे लगाया जाएगा कि समाजवादी पार्टी ने उसके साथ धोखा किया। अखिलेश यादव के लिए राज्यसभा चुनाव कुएं और खाई की स्थितियों में है, यानी वो किसी भी प्रत्याशी को जिताते हैं और कोई भी प्रत्याशी हारता है तो हारने वाला उनके ऊपर बेवफाई का इल्ज़ाम ज़रूर लगाएगा। साथ ही साथ अगर तीसरा प्रत्याशी नहीं जीतता तो पीडीए यानी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है उसकी पोल खुल जाएगी। आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। इंतज़ार कीजिए 27 फरवरी का।